अगर आप एक दुकानदार हैं या किसी चीज़ की दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आपको ये कुछ बातें समझ लेनी चाहिए जिसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बात ये कि आप किसी भी बिज़नेस में 100% कस्टमर अपने पास नहीं ला सकते हैं। यानी कि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस किसी भी क्षेत्र में है, आप चाहेंगे कि हर एक आदमी आप ही से सामान ले, आप ही से सामान खरीदे, तो ऐसा असंभव है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपना व्यवहार चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, अपने दुकान पे कोई भी सुविधा दे दीजिए, आप चाहे जितना उधार बांट दीजिए, आप फ्री में भी सामान बांटेंगे तो भी सभी लोग आपके पास नहीं आएंगे। हर जगह पे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फ्री फोकट में किसी का सामान लेना पसंद नहीं करते हैं, वो आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उधार देंगे तो उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, जबकि होता क्या है कि उधार बांटने से कस्टमर जुटने के बजाय उल्टा टूट जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे पहले सामान लेते रहेंगे और जब आपने उनको उधार देना शुरू किया, जब आपके कुछ पैसे उनके ऊपर हो जाएंगे, तब अपना रास्ता ही बदल देंगे, आपका दुकान भी छोड़ देंगे। ऐसे में होगा क्या, आपने जो उधार दिया वो तो पैसे फंस ही गए और उनसे आप जो नगद में सामान बेच के जो पैसे कमा रहे थे वो भी आपके बंद हो गए। मैं गांव मोहल्ले में छोटे छोटे जगहों पे देखता हूँ कि बहुत से लोग लोन लेकर, कहीं से पैसे ब्याज पर लेकर, कोई तो ज़मीन बेचकर कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई किसी चीज़ की दुकान खोल कर बैठ जाता है ताकि किसी भी तरह से बेरोज़गारी को दूर किया जाए, रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन ये उधार खाने वाले लोग उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि बेचारा कुछ ही दिन में बर्बाद हो जाता है, या तो अपना बिजनेस बंद करके कहीं नौकरी ढूंढने चला जाता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से एक है कि आपके ग्राहक के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संबंध मीठे होने चाहिए। आप जब ग्राहक से बात करो तो आपकी बातों में मिठास होनी चाहिए, ग्राहक से इज्जत से बात करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि जिससे अच्छे से बात करो वो अगले दिन उधार मांगने आ जाता है। आप अगर उधार देने से मना नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ें सीखनी होगी। आप सोचेंगे कि कोई आपके पास उधार मांगने ही ना आए, तो ऐसा नहीं होगा। आप बिजनेस किए हैं, लोग आपके पास उधार मांगने ज़रूर आएंगे। कोई आपसे उधार मांगने आता है तो आपको गुस्सा नहीं होना है, हंस के प्यार से मना करना है ताकि उनको बुरा ना लगे। वो आपके ग्राहक है, आपका बिजनेस उन्हीं से चलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने स्वभाव में बहुत से बदलाव करना पड़ता है। बिजनेस करना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। अब बात करते हैं कि दुकान खुलने का समय क्या होना चाहिए। ये निर्भर करता है इस बात पर कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, आपका किस क्षेत्र में दुकान है। अगर आपकी दुकान ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात में भी जल्दी सो जाते हैं। शहरी क्षेत्र में अधिकांश लोग देर से जगते हैं और रात में देर से सोते हैं। तो आपको इन्हीं के हिसाब से अपने दुकान के खुलने का और बंद करने का समय निर्धारित करना होगा। आपकी अगर किराना की दुकान है, चाय की दुकान है, दूध की डेयरी है, तो आपकी दुकान सुबह जल्दी खुलनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 16 घंटे 14 घंटे की दुकान खोल के रखेंगे, आप 8 घंटे भी खोल के रख सकते हैं। लेकिन आपने जो समय निर्धारित किया है अपने दुकान के खुलने का, बंद होने का, ठीक उसी समय पे दुकान खुलनी चाहिए और उसी समय पे बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब टाइम मिला तो 16 घंटा 20 घंटे भी आके दुकान पे बैठ गए, जब मर्जी हुआ बंद करके चले गए। आपके कस्टमर को इतना विश्वास होना चाहिए कि जब वो आपकी दुकान पे जाएं तो उनको दुकान खुली मिले। यही सब कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखकर आप अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं और एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।